आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कि जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीटीयू के या फिर कोई सा भी उनका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल हो, जेईई एडवांस तक का, यानी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उनका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए आज की इस वीडियो हेल्पफुल होगा। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंजीनियरिंग के अलावा जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीएमटी, नीट, AIMS, एम्स, ये जितने भी सारे उनके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, तो सभी स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो हेल्पफुल होगा। चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हों, क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों, CBSE बोर्ड से, ISC बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, तो सभी स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो हेल्पफुल होगा। क्योंकि जो आज के ये क्वेश्चन हैं ये केमिस्ट्री के हैं, क्लास 12 का जो केमिस्ट्री चैप्टर 1 है सॉलिड स्टेट। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 से लिया गया है, सॉलिड स्टेट। जितने भी सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। यानी जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या फिर मेडिकल से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट का यानी NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे ही NCERT से लिए गए हैं, NCERT क्लास 12 से। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप BSc के स्टूडेंट भी हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपकी जो सिंपल कॉन्सेप्ट हैं क्लास 11 12 के, वो सारे कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 NCERT से सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 है, इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हों, चाहे आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के इन्वेस्ट किए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर लगातार ऐसी ही वीडियो आती रहती हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हर चैप्टर पर 20 क्वेश्चन चाहिए, यानी जितने भी क्वेश्चन चाहिए आपको हर टॉपिक पर, हर चैप्टर पर, क्लास 11 12 NCERT से केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो सारा कुछ हम आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बायोलॉजी भी चाहिए तो बायोलॉजी का भी आप कमेंट करके जरूर बताइए, बायोलॉजी पर भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए FCC यूनिट सेल ऑफ ए मेटल विथ रेडियस r इज। ऑप्शन है 12/3 पाई r क्यूब, ऑप्शन बी है 16/3 पाई r क्यूब, ऑप्शन सी है 20/3 पाई r क्यूब, ऑप्शन डी है 24/3 पाई r क्यूब। तो हमको बताना है टोटल वॉल्यूम क्या होगा, जो एटम प्रेजेंट कर, मतलब जो FCC के लिए टोटल वॉल्यूम क्या होगा ये हमको बताना है। और यहाँ पे जो r है वो रेडियस है। तो जो वॉल्यूम होता है, जो रेडियस का फार्मूला होता है FCC क्रिस्टल के लिए, तो रेडियस होता है A/2√2। यहाँ पे जो A है वो यूनिट सेल की लेंथ है या यूनिट सेल है। तो यहाँ से हम यूनिट सेल निकालेंगे, रेडियस r = A/2√2 होता है। तो यहाँ से जो यूनिट सेल हो जाएगा A = वो आ जाएगा 2√2r। और जो वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम हम निकालेंगे यूनिट सेल की पावर 3 कर। तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा A की पावर 3, या जो वॉल्यूम ऑफ द सेल होगा वो A की पावर 3 हो जाएगा। और A की वैल्यू है 2√2 स्मॉल r। यहाँ पे जो r है वो रेडियस है, तो इसकी पावर हम 3 कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16√2 r की पावर 3। अब हम देख रहे थे जो नंबर ऑफ स्फीयर होते हैं FCC में तो वो 4 होते हैं। कैसे निकालते हैं इसको हम, यानी 8 कोर होते हैं तो कोर पर एक होते हैं और टोटल 8 कोर होते हैं। तो 8 × 1/8 और प्लस 6 फलक होते हैं और 1/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो FCC के लिए जो नंबर ऑफ स्पेयर होंगे वो 4 हो जाएगा। अब हम 4 स्पेयर के लिए इसका निकाल लेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर हो जाएगा = 4 × एक स्पेयर के लिए कितना था 16, 4 × 4/3, मतलब एक स्पेयर में जो होता है वॉल्यूम वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो एक स्पेयर के लिए 4/3 पाई r क्यूब और नंबर ऑफ स्पेयर कितने हैं 4, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 16/3 पाई r क्यूब। तो इसका जो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए FCC यूनिट सेल ऑफ ए मेटल विथ रेडियस r इज, तो 16/3 पाई r क्यूब इसका आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा नीट PMT में आता है और जेईई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉपर क्रिस्टलाइज
इन FCC विथ ए यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कॉपर एटम? ऑप्शन ए 157 पिकोमीटर, ऑप्शन बी 181 पिकोमीटर, ऑप्शन सी 127 पिकोमीटर, ऑप्शन डी 108 पिकोमीटर। तो FCC के लिए जो रेडियस का फार्मूला होता है, FCC के लिए वो होता है R इक्वल टू, अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, तो रेडियस का फार्मूला होता है R इक्वल टू A/2√2। तो आप इसमें A की वैल्यू रख सकते हैं 361 पिकोमीटर, और इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर मैच करे तो वो रेडियस हो जाएगा। इसको तो हम और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? √2 का, यानी ऊपर और नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा ये आसान हो जाएगा। तो हो जाएगा ये √2 A/2 इंटू √2 पहले से है, और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो √2 आ जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो 2 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 तो आ जाएगा ये 4। तो जो हमारा FCC के लिए रेडियस का फार्मूला हो गया R इक्वल टू √2 A/4 हो गया। तो यहाँ पे हम √2 जो A है यूनिट सेल की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 361 पिकोमीटर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और अपॉन 4 यहाँ पे जो √2 की वैल्यू है वो 1.414 रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 127 पिकोमीटर। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन का आप देख सकते हैं ऑप्शन इसका सी मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हो तो आप ये सारे क्वेश्चन एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आपको अगर छोटे छोटे फार्मूले मालूम है तो फार्मूले पर रख कर वैल्यू को और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देख ले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक इज? ऑप्शन ए π/4, ऑप्शन बी π/6, ऑप्शन सी π/3√2, ऑप्शन डी है π/4√2। तो द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक में वो होता है π/6। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल इट लेंथ इज? यानी फेस सेंट्रल क्यूबिक के लिए यानी FCC के लिए इट लेंथ या ए की जो फार्मूला होता है A इक्वल टू वो क्या होगा? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ये, तो हमने बहुत सारे बार यानी ऊपर क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन थे 2-3 क्वेश्चन, उसमें हमने रेडियस का फार्मूला आप 2-3 बार देख चुके हैं। तो FCC के लिए जो रेडियस होता है R इक्वल टू होता है A/2√2। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इट लेंथ, यानी A की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? तो जो रेडियस होता है R इक्वल टू वो A/2√2 होता है, तो इसमें √2 का ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जो आ जाएगा ये √2 A/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे। इट लेंथ A इक्वल टू हो जाएगा ये 4R/√2, या इसको लिख सकते हैं हम 4/√2 इंटू R। तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन मैच कर रहा है, इन फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल इट लेंथ A इक्वल टू 4/√2 इंटू R। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड द इट लेंथ ए ऑफ ए बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक के लिए रेडियस का क्या फार्मूला होता है और रेडियस और जो इट लेंथ में क्या रिलेशन है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो इट लेंथ और रेडियस का जो रिलेशन होता है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक के लिए, तो उसको हम लिखते हैं D इक्वल टू √3 A/2। यहाँ पे जो D है वो 2R की इक्वल होता है, या हम D को लिख सकते हैं 2R। तो 2R इक्वल टू √3 A/2, और हमसे पूछा गया है रेडियस और इट लेंथ में रिलेशन। तो यहाँ से हम 2 को यहाँ 2R को हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा नीचे 4। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये √3/4 इंटू A। तो बॉडी सेंट्रल क्यूबिक के लिए जो रेडियस का फार्मूला होता है वो R इक्वल टू √3/4 इंटू A होता है, और जहाँ पे जो A है वो इट लेंथ है। तो इसका आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मैच कर रहा है, R इक्वल टू √3/4 इंटू A। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इट लेंथ ऑफ FCC सेल इज 508 पिकोमीटर इफ रेडियस ऑफ कैटायन इज 110 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ एनायन इज? ऑप्शन ए 110 पिकोमीटर, ऑप्शन बी 220 पिकोमीटर, ऑप्शन सी 285 पिकोमीटर, ऑप्शन डी 144 पिकोमीटर। तो FCC के लिए जो होता है हमारा FCC के लिए
जो फार्मूला होता है वो 2R प्लस, यहाँ पे जो प्लस है वो कैटायन है और एनायन है R माइनस इक्वल टू A, ये फार्मूला होता है। फार्मूला पे हमको वैल्यू पुट कर और जो क्वेश्चन कर रहा है रेडियस ऑफ एनायन, तो एनायन की रेडियस हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 रखेंगे 2 और जो यहाँ पे R प्लस की जो वैल्यू दिया गया है रेडियस ऑफ कैटायन क्वेश्चन में गिवन है 110 पिकोमीटर और प्लस रेडियस ऑफ हमसे एनायन पूछा गया है या R माइनस इक्वल टू, और यहाँ पे जो इट लेंथ है A वो क्वेश्चन में गिवन है 508, सारे पिकोमीटर में है। तो जो एनायन की रेडियस आएगी R माइनस वो भी पिकोमीटर में आएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना है तो हो जाएगा ये 508/2 और -110। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144 पिकोमीटर। अभी मैंने इसको सॉल्व किया था रफ पर, आप भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 144 पिकोमीटर। अब देख लेते हैं ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हों, चाहे आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हों, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे तो एग्जाम से पहले आप इसको एक बार 2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसी के आसपास के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए मेटल एक्स क्रिस्टलाइजेस इन ए फेस सेंट्रल क्यूबिक अरेंजमेंट्स विद द इट लेंथ 862 पिकोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन of any 2 nuclei of the atoms? ऑप्शन ए है 406 पिकोमीटर, ऑप्शन बी है 707 पिकोमीटर, ऑप्शन सी है 862 पिकोमीटर, ऑप्शन डी है 609.6 पिकोमीटर। तो FCC के लिए जो रेडियस का फार्मूला हमने पढ़ा था, तो रेडियस होता है R2√2 × R। तो जो रेडियस होता है फेस सेंटर क्यूबिक के लिए R = होता है A/2√2R। और यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है शॉर्टेस्ट सेपरेशन, जो शॉर्टेस्ट सेपरेशन होता है वो D = होता है 2R। तो यहाँ पे हम 2R के स्थान पर ले लेंगे, 2R के स्थान पर यहाँ पे होता है R = A/2√2, R नहीं होता है यहाँ पे, जो फार्मूला होता है R = A/2√2 होता है रेडियस का फार्मूला फेस सेंटर क्यूबिक के लिए। और क्वेश्चन में कह रहा है शॉर्टेस्ट सेपरेशन, तो शॉर्टेस्ट सेपरेशन जो होता है वो D = 2R होता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2R = A/√2। तो 2R जो हमारा है वो D है, शॉर्टेस्ट सेपरेशन है, D = A/√2। तो यहाँ पे हम D हमको निकालना है और A की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 862 और √2 की वैल्यू होता है 1.414। तो सारा हम वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 609.6 पिकोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इट लेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल इज 564 पिकोमीटर। If the size of chlorine minus ion is 181 पिकोमीटर, the size of Na plus ion will be। यानी हमसे एनायन की रेडियस दिया गया है, पूछा गया है कैटायन का रेडियस क्या होगा। ऑप्शन ए है 101 पिकोमीटर, ऑप्शन मतलब साइज मतलब पूछा गया है, रेडियस नहीं साइज पूछा गया है। द साइज ऑफ Na plus ion will be, ऑप्शन ए 101 पिकोमीटर, ऑप्शन बी 181 पिकोमीटर, ऑप्शन सी 410 पिकोमीटर, ऑप्शन डी 202 पिकोमीटर। तो इसका जो फार्मूला है वो एक ही फार्मूला है और यही फार्मूला हम लगाएंगे 2 × रेडियस कैटायन की और प्लस रेडियस एनायन की, ये इक्वल टू होता है यूनिट सेल के। तो इसी फार्मूले में हम सारी वैल्यू पुट कर और निकालेंगे, साइज निकालेंगे Na प्लस का। तो यहाँ से हम करेंगे तो रेडियस जो आएगी Na प्लस का आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे हम एक ही स्थान पे 564/2 माइनस जो रेडियस गिवन है आयन की एनायन की या क्लोरीन माइनस आयन की 181 पिकोमीटर है, जब हो जाएगा -181। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो रेडियस आएगी RNA प्लस आयन, जो साइज आ जाएगा सोडियम का वो पिकोमीटर में आएगा 101 पिकोमीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर याद करके जाइएगा, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस and chloride minus in NaCl crystal is 265 picometer, the it length of the unit cell will be option A 265 picometer, option B 795 picometer, option C 132.5 पिकोमीटर, ऑप्शन डी 530 पिकोमीटर। तो NaCl के लिए जो होता है NaCl क्रिस्टल के लिए जो इट लेंथ होती है A = वो होता है 2 × जो डिस्टेंस होता है Na प्लस आयन एंड क्लोरीन माइनस आयन की, यानी जो डिस्टेंस है बीच की सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस आयन की। तो क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। तो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन की जो बीच की डिस्टेंस है
वो रखेंगे हम 265, क्वेश्चन में गिवन है पिकोमीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जो हमारा इट लेंथ आ जाएगा ए इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 265 से, 265 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 530 पिकोमीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो आ जाएगा 530 पिकोमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा था इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस आयन एंड क्लोरीन माइनस आयन इन NaCl क्रिस्टल इज 265 पिकोमीटर, इट लेंथ होगा उसका 530 पिकोमीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड मार्क्स द एप्रोप्राइट चॉइस। यानी 4 ऑप्शन गिवन है और कॉलम में कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड, कॉलम फर्स्ट में स्ट्रक्चर गिवन है और कॉलम सेकेंड में पैकिंग इफिशिएंसी। यानी सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है पैकिंग इफिशिएंसी, और फेस सेंटर क्यूबिक के लिए क्या होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए क्या होता है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है और हमको इसमें आंसर बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो पहले देख लेते हैं जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, जो सिंपल क्यूबिक के लिए जो होता है पैकिंग फ्रैक्शन, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए होता है 52% होता है। यानी सिंपल क्यूबिक के केस में, सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52% होती है, और फेस सेंट्रल क्यूबिक के लिए 74% होता है, और बॉडी सेंट्रल क्यूबिक के लिए 68% होता है। तो आप इसका ऑप्शन मैच कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यानी ए का थर्ड। तो अगर आपको इसमें सिर्फ एक ही मालूम है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का होता है 52%, तो आप इस ऑप्शन में मैच कर सकते हैं, यानी ए का थर्ड होना चाहिए। तो बी ऑप्शन में ए का फर्स्ट है, सी में ए का सेकेंड है, तो दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको एक याद है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए 52% होता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो ऑप्शन ए और डी में से कोई ना कोई सही होगा। तो आपको इन दोनों में भी एक और पता होना चाहिए कि यानी बॉडी सेंटर कितना होता है। अगर आपको मालूम है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक का 68% होता है, तो आप आसानी से ऑप्शन ए इसका मैच कर देंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कहीं आपका ट्रिक भी चल जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ द एटम करेक्टली। ऑप्शन यानी फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक सेल रेडियस a/2, सेकेंड है फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल के लिए रेडियस a/3√3, आप थर्ड है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल के लिए रेडियस √3/4 है। तो ऑप्शन ए गिवन है, यानी क्वेश्चन कर रहा है कौन, तो क्वेश्चन को बताना है यानी कौन सा रेडियस फार्मूला एटम के लिए नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड 3 दिए गए हैं, इसमें इनमें से बताना है कौन सा गलत होगा, यानी कौन सा रेडियस का फार्मूला नहीं होता। सिंपल क्यूबिक यूनिवर्सल के लिए जो रेडियस होता है वो a/2 होता है, तो ये सही है। और जो ऑप्शन थर्ड नंबर पे है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के लिए जो रेडियस होता है वो √3/4 × a होता है, तो ये भी सही है। और फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए जो रेडियस होता है r वो होता है a/2√2 होता है। तो इसका जो ऑप्शन सेकेंड है, ऑप्शन सेकेंड इसका गलत है, यानी क्वेश्चन हमसे कह रहा है नॉट रिप्रेजेंट, यानी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसका जो आप सेकेंड है, सेकेंड नंबर है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि फेस सेंटर क्यूबिक के लिए जो रेडियस होती है वो a/2√2 होता है। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जो सेकेंड है कथन है वो इनकरेक्ट है, वो यार रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मोनोक्लिनिक सल्फर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम। 4 ऑप्शन गिवन है A B C D, और पूछा गया इसमें मोनोक्लिनिक के लिए कौन सा आंसर सही होगा। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए होता है जो इसकी लेंथ होती हैं A B C, तीनों ही इक्वल नहीं होते हैं मोनोक्लिनिक के लिए, और जो इसका एंगल होता है अल्फ़ा और गामा ये दोनों इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, और जो बीटा होता है वो 90 डिग्री नहीं हो सकता, बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये होता है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए। तो फॉर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा गामा 90 डिग्री होते हैं और बीटा 90 डिग्री नहीं होता है। तो आपको मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है मोनोक्लिनिक का, ऐसे होता है, ये A है लेंथ इसकी, या ये लेंथ B है, और ये लेंथ C है। आप देख सकते हैं A B C तीनों ही लेंथ इक्वल नहीं है, और जो ये एंगल है ये गामा है 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ा एंगल है, ये भी 90 डिग्री है, इसलिए अल्फ़ा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, और ये जो है वो बीटा है, यानी ये 90 डिग्री नहीं हो सकता है,
90 से अधिक ही होगा, कम नहीं हो सकता। तो ये बीटा है, तो ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल का ये स्ट्रक्चर है और इसके लिए ये होता है कंडीशन, यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल सी, अल्फा गामा 90 डिग्री और बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी से करेक्ट आंसर होगा, यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल सी, अल्फा गामा 90 डिग्री और बीटा 90 डिग्री की इक्वल नहीं होता है। तो सारे ही क्रिस्टल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्रिस्टल भी आपको दिखाया है। तो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल और क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पर 7 है, तो आपको याद होना चाहिए क्यूबिक के लिए क्या होता है। क्यूबिक के लिए ए बी सी तीनों ही एट के लेंथ इक्वल होते हैं, और जो एक्सियल एंगल्स है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके जो एग्जांपल है वो भी आपको दिख रहे होंगे, कॉपर, जिंक ब्लेड, पोटेशियम क्लोराइड्स, NaCl। टेट्रागोनल के लिए ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, और इसका जो एग्जांपल है वो भी आप देख सकते हैं। अर्थोरोम्बिक या रोम्बिक के लिए ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल सी और ए अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री तीनों हैं, और इसका जो एग्जांपल है रोम्बिक सल्फर KNO3 बेरियम सल्फेट। कभी कभी आपको एग्जांपल दे देंगे और पूछेंगे ये कौन से क्रिस्टल सिस्टम को फॉलो करता है या कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको एग्जांपल भी याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था रोम्बिक सल्फर के लिए यानी कौन सा क्रिस्टल होगा, तो इसके लिए आप देख सकते हैं रोम्बिक सल्फर के लिए सिर्फ रोम्बिक यानी आर्थो रोम्बिक या रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम को ये ओबे करते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम मिल जाते हैं, तो एग्जाम्पल भी आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो आप एक बार एग्जाम्पल भी इससे याद कर लीजिएगा। क्यूबिक, टेट्रागोनल, अर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोबोहेड्रल या ट्राइगोनल और ट्राइक्लिनिक, ये सारे 7 स्ट्रक्चर हैं, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं या क्रिस्टल सिस्टम है, जिनके लिए आपको एक्सियल डिस्टेंस या एट की लेंथ भी आपको मालूम होना चाहिए और एक्सियल एंगल्स और इसके एग्जाम्पल भी। तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इस यहाँ पे दिखा दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप जरूर 1-2 बार लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो आप स्टार्टिंग से याद रखिए इसको, यानी शुरू में क्यूबिक है, फिर टेट्रागोनल, फिर अर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, फिर मोनोक्लिनिक, फिर हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, लास्ट में ट्राइक्लिनिक। और इसके लिए आप स्टार्टिंग से एंगल भी याद रख सकते हैं, जो इट लेंथ है ए बी सी तीनों बराबर होंगे, फिर इसमें बी सी नहीं बराबर होगा, फिर तीनों नहीं बराबर होंगे, फिर तीनों नहीं बराबर होंगे, फिर 1-2 बराबर होंगे, 1 नहीं बराबर होगा, फिर तीनों बराबर होंगे, फिर तीनों इक्वल नहीं होंगे। तो आपको ऊपर से नीचे ऐसे याद रखना है, यानी शुरू में आपको यहाँ पे एक्सियल जो एंगल है क्यूबिक, टेट्रागोनल और अर्थोरोम्बिक के लिए तीनों ही एंगल बराबर होंगे एक्सियल एंगल्स, और फिर मोनोक्लिनिक के लिए अल्फा गामा बराबर होंगे और बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। हेक्सागोनल के लिए अल्फा बीटा 90 डिग्री होंगे, गामा 120 होगा, और रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल के लिए अल्फा बीटा गामा तीनों ही इक्वल नहीं होंगे, तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होंगे, और लास्ट में ट्राइक्लिनिक इसके लिए भी तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। तो आप ऊपर से याद रखिए, तो इससे आपको आसानी होगी, तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिए, यानी ऊपर से नीचे तक, यानी इसको क्रम से याद जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी मैच कर रहा था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो Cl स्ट्रक्चर के जो क्लोरीन माइनस आयन है ये कॉर्नर पर होते हैं, और जो सीजियम प्लस आयन है वो सेंट्रल पर होता है क्यूब के, तो इसलिए ये बॉडी सेंट्रल क्यूबिक को ओबे करता है। तो CHCl है वो बॉडी सेंट्रल क्यूबिक है। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ CHCl क्रिस्टल, तो वो है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव सेल सो द गिवन पैरामीटर्स, यानी जो दिया गया है ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री, तो ये किसको कौन से पैरामीटर को ओबे करता है। ऑप्शन ए है क्यूबिक, ऑप्शन बी है टेट्रागोनल, ऑप्शन सी है अर्थोरोम्बिक, ऑप्शन डी है हेक्सागोनल। तो जो दिया गया है ये ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, और जो एक्सियल एंगल है अल्फा बीटा गामा वो तीनों इक्वल है 90 डिग्री के, तो ये अर्थोरोम्बिक क्रिस्टल को ओबे करता है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, यहाँ पे अर्थोरोम्बिक के लिए ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, और यहाँ पे जो एक्सियल एंगल्स हैं वो तीनों इक्वल हैं, और आप इसके एग्जांपल भी यहाँ से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टेबल गिवन बिलो डायमेंशंस एंड एंगल्स ऑफ वेरियस क्रिस्टल आर गिवन, कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी आपको यहाँ पे जो ये ब्लैंक्स हैं यहाँ पे आपको भरना है, यानी क्या क्या होगा क्यूबिक, टेट्रागोनल, अर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल। तो आप यहाँ से इसको देख कर भी इसको भर सकते हैं। यहाँ से जो भी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पूछ रहा है क्यूबिक, टेट्रागोनल, अर्थोगोनल,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं और इसको भर सकते हैं। आप इसको याद भी जरूर कर लीजिएगा कि इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, तो आप इसको मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। तो इससे आपको एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसके एग्जाम्पल भी आप याद रखिए, और इसके जो एक्सियल डिस्टेंस है और एक्सियल एंगल्स है तो ये भी। तो आप इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में मतलब कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका नहीं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको सारा कुछ बता दिया मैंने कि इसमें से आपको देखकर, अगर आपको नहीं याद है तो आपको इसमें देखकर इसको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। इन ए सर्किट इफेक्ट, ऑप्शन ए एन आयंस मूव्स टू इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन द लैटिस पॉइंट। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन लैटिस साइड, और ऑप्शन सी है सम लैटिस साइड्स आर वैकेंट। ऑप्शन डी है सम एक्स्ट्रा कैटायन आर प्रेजेंट्स इन इंटरस्टिशियल स्पेस। तो शार्टकी डिफेक्ट में जो सम ऑफ द लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो आर अनएक्यूपाइड क्रिएटिंग होल्स इन क्रिस्टल। तो इसका जो ऑप्शन सी है सम लैटिस साइड्स आर वैकेंट, यानी कुछ जो लैटिस साइड्स है वो खाली रह जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आने वाले हैं। तो आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो इसका 2022 में या 23 में, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो आपको इससे 1-2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही एग्जाम में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको हर टॉपिक पर हर चैप्टर पर चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं, तो सारा कुछ हम डिस्कस कर देंगे। तो आप सिर्फ देर है सिर्फ आपके कमेंट का, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा चैप्टर पर आपको क्वेश्चन चाहिए, तो उस पर हम बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट और वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, और आप इसे अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और वो भी अच्छा मार्क्स गेन करें और अच्छा सा कोई कॉलेज पा सकें।